हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक। मुझे सबसे पहले आप लोग बता दीजिए कि वीडियो एकदम ठीक चल रहा है और साउंड एकदम ठीक है क्या, ऐसा मुझे बता दीजिए आप लोग। हम आज की क्लास में शुरुआत करने वाले हैं परसेंटेज की, प्रतिशतता की हम लोग शुरुआत करेंगे। परसेंटेज की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। क्या वीडियो एकदम ठीक है क्या, साउंड एकदम ठीक है क्या, ऐसा मुझे आप लोग शुरुआत में बताइए। फिर हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। दीपांशु परफेक्ट है, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग शुरुआत करेंगे। हाँ दीपांशु, कर दो, आप खाली कर दो बैच। ऑनलाइन आपको कंप्लीट में पढ़ाऊंगा। ऑफलाइन भी अगर कभी शुरू हो गया है तो ऑनलाइन तो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। तो आप लोग अभी जो भी स्टूडेंट खाली करना चाहता है अपना हॉस्टल या अपना रूम, क्योंकि आप लोगों का रेंट लग रहा होगा, तो आप लोग खाली करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैं आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स उनको अलाउ नहीं करेंगे। अगर मान लो एक कम भी हो जाता है, खुल भी जाता है, तो बहुत सारे बच्चों के पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे उनको जयपुर आना फिर रहना और यहाँ पर। इसलिए ऑनलाइन तो क्लास आपकी होगी होगी, जो भी स्टूडेंट यहाँ पर पढ़ रहा है। ठीक है ना। स्पेशल में तो कमलेश अभी टाइम लगेगा, स्पेशल में तो टाइम लगेगा। ऑफ ये जो अपना मेंस का बैच स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, स्पेशल बैच में तो कम से कम आप 1 महीना तो मानो ही, क्योंकि अभी एग्जाम भी नहीं है, तो 1 मंथ तो आप मानो ही स्पेशल मैथ्स का बैच। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, परसेंटेज की हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए, परसेंटेज जैसे नाम से ही पता है, परसेंट, प्रतिशतता, जैसे हम लोगों को इसके नाम से ही पता है। शत होता है हमें पता है 100, और प्रति यानी प्रत्येक पर सेंट, सेंट यानी 100, और पर यानी कि प्रत्येक 100 पर। और कोई चीज़ प्रत्येक पर होती है ना, तो उसको हमेशा नीचे लिखते हैं हम लोग। जैसे आप लोगों को पता होगा 20 किलोमीटर पर आवर, प्रत्येक घंटे में 1 किलोमीटर, तो प्रत्येक घंटे में अगर है तो वो चीज़ हमेशा नीचे आती है। तो प्रतिशत का मतलब होता है अपने पास यहाँ पर सेंट का मतलब होता है प्रत्येक 100 पर 100 पर, तो 100 हमेशा नीचे आएगा। और इसका जो साइन होता है वो अपने पास होता है, परसेंट का साइन अपने पास इस प्रकार से होगा। इसको हम लोग प्रतिशत से डिनोट करते हैं, ये अपने पास साइन होता है। हर छोटी से छोटी बात मैं आप लोगों को एक बार बताऊंगा। धीरे 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 हम लोग अपने स्टैंडर्ड को आगे बढ़ाना शुरू करेंगे। सबसे पहली बात और मेन बात ये आती है कि हम लोग परसेंटेज क्यों पढ़ते हैं। हमें ये बात समझ में आती है कि हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को खरीदना पड़ता है, उस चीज़ को बेचना पड़ता है, लाभ हुआ या हानि हुई। हम लोगों को कोई भी व्यक्ति को पैसा उधार देना पड़ता है या बैंक से पैसा उधार लेना पड़ता है, तो हमें इंटरेस्ट की शुरुआत हुई। कहीं 200 किलोमीटर दूर जाना है, 4 घंटे में पहुंचना है, तो कौन सी स्पीड से जाना पड़ेगा, तो टाइम एंड डिस्टेंस की हम लोगों ने शुरुआत कर ली। चलो, टाइम एंड वर्क, कोई भी काम करवाना है, घर बनवाना है, किसी भी खेत की फसल काटना है, कोई भी काम हो सकता है, इसलिए हम लोगों ने शुरुआत की टाइम एंड वर्क की, कि कितने लोग इतने काम को अगर 20 लोग कर पाए हैं, आधा काम बच गया, तो लोगों को अगर आधे टाइम में करवाना है तो लोगों की संख्या बढ़ानी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। कोई टैंक भरना है, कितने टाइम में भर जाएगा, टाइम सेट करना है। तो चलो ठीक है, शुरुआत हुई। लेकिन ये जो एक चैप्टर है परसेंटेज, इसकी शुरुआत क्यों हुई? देखो, मैं अगर आप लोगों को बोलता हूं, अभी तो चलो आप लोग घर पर बैठे हो, अगर मैं कभी भी आप लोगों को बोलता हूं, कभी भी अगर मैं आप लोगों को कहूं कि यहां पर एक कंपनी ए है, एक कंपनी ए है, 2020 की मैं बात नहीं करूंगा, 2019 की मैं बात करता हूं। कंपनी एक ए है और दूसरी कंपनी बी है। इसने अपने पास कमाए हैं 50,000 रुपये, ठीक है, कंपनी ए ने। और कंपनी बी ने जो कमाए हैं वो कितने रुपए कमाए हैं? 5 लाख रुपए। और फिर मैं जैसे ही बोलता हूँ ऑफलाइन क्लासेज में कि बताइए कंपनी ए ने कमाए हैं 5,000 रुपये और कंपनी बी ने कमाए हैं 50,000, इसने 50,000, इसने 5 लाख रुपए, तो कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की? तो ऑफलाइन क्लासेज में जब पूछा जाता है तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर बी ने, बहुत सारे बोलते हैं ए ने, बहुत सारे बोलते हैं बी ने, बहुत सारे बोलते हैं पता नहीं।
यहाँ पर आप लोग घर पर बैठे हो तो मुझे नहीं पता आप लोग क्या सोच रहे हो, लेकिन ऑफलाइन में लगभग 50% लोग जो हैं वो जो आंसर देते हैं वो बोलते हैं बी ने 5 लाख रुपए कमाए तो इसने बढ़िया ग्रोथ की। फिर मैं अगला ही बोलता हूँ, ये उसने मान लो इतने रुपए कमाए मतलब प्रॉफिट है, ये उसका प्रॉफिट है मान लीजिए, इसका जो इन्वेस्टमेंट था वो तो था 5 लाख रुपए, और इसका जो इन्वेस्टमेंट था, इसका भी जो इन्वेस्टमेंट है वो है 5 लाख रुपए। अब मैं आप लोगों से बोलता हूं कि बताइए कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की। तो इस कंपनी का जो प्रॉफिट परसेंट है ना वो तो ओनली 10% है। इसने 5 लाख रुपए लगाकर 5 लाख रुपए और अर्न कर लिए, 5 लाख रुपए लगाए और 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। तो बताइए, अब बताइए कौन सी कंपनी ने, या अपने पास उल्टा करते हैं इसको आपको समझाने के लिए, क्योंकि यहाँ भी बी आ जाएगा, ये डेटा लूंगा तो, और यहाँ भी बी आ जाएगा। अगर मैं उल्टा करता हूँ कि यहाँ पर मान लो इस कंपनी ने लगाए हैं 50,000 रुपये, इस कंपनी ने मान लो 50,000 रुपये लगाए हैं, और इस कंपनी ने मान लीजिए 50 लाख रुपए लगाए हैं। ठीक है, अब बताओ कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की। तो जब आप लोग देखोगे इसका जो प्रॉफिट है, इसने जो ग्रोथ की है वो तो 100% प्रॉफिट कमाया है, और इसने प्रॉफिट कितना कमाया है, इसने प्रॉफिट कमाया 10%। तो क्या आपका आंसर चेंज होकर ए नहीं आ गया है क्या? तो कभी आप लोगों का आंसर बी होगा, कभी आप लोगों का आंसर ए होगा, और मतलब ऐसा आप लोगों को बता नहीं पाओगे। सिर्फ और सिर्फ इस चीज से आप लोग नहीं बता पाओगे कि कौन सी कंपनी ने सही ग्रोथ की। तो ध्यान रखना, परसेंटेज की शुरुआत हम लोगों ने इसलिए की क्योंकि इससे कम डेटा से और रियल चीजों के बारे में एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग। अगर मैं इतना डेटा देता ही नहीं, ये इतना डेटा नहीं देकर मैं सिर्फ ये बोलूं क्या कंपनी ए ने 100% ग्रोथ की है और कंपनी बी ने जो ग्रोथ की है वो की है 10%, तो क्या अब आप लोगों का आंसर होगा ए। क्या कभी वो चेंज हो सकता है क्या, चाहे कोई भी डेटा लिखे? हमारा आंसर चेंज हो ही नहीं सकता, चाहे उसका जो मन करे वो डेटा वो लिख ले। ए का 100% अगर लिख दिया है तो ध्यान रखना वो 100% अपने पास, यानी कि अब चेंज नहीं हो सकता कि ए कंपनी ने ही ग्रोथ की है। ध्यान रखना, यहां पर देखने पर तो इसने 50,000, इसने 5 लाख, तो शुरुआत में दिमाग में कुछ बच्चों के आ सकता है कि बी कंपनी ने सर ज्यादा ग्रोथ की, 5 लाख रुपए कमा लिए, जबकि इन्वेस्टमेंट इसका 50,000 था, इसका 50 लाख था, तो इसका 10% ही है, इसका 100% है, तो आप कहोगे कंपनी ए ने ज्यादा ग्रोथ की है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये चीज आप लोग याद रखना कि परसेंटेज से, कम डेटा से और ज्यादा चीजों के बारे में पता लगता है, और रियल चीजों के बारे में रियल हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। छोटी छोटी चीजें हैं, एक बार मैं समझा रहा हूं कि परसेंटेज, तो किसी भी चीज को परसेंटेज से हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखना। कंपैरिजन में हमें बहुत फायदा होता है कि अगर अपने पास 100 के सापेक्ष उसके पास कितना पैसा है, बस 100 के सापेक्ष उसके पास कितना पार्ट है, पैसा है, धन है, क्या कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 100 के सापेक्ष देखते हैं। जैसे कहीं भी अगर लिखा हुआ है 20%, परसेंट का मतलब 20% का मतलब पर 100 में, देखो नाम, अगर आप लोग नाम पर जाओगे 20%, 20 रुपए हैं या 20 पैसे हैं या 20 कोई भी चीज एज है या 20 कुछ भी हो सकता है, वो अपने पास प्रत्येक 100 पर है, तो ये चीज लिखेंगे 20% प्रत्येक 100, इसका पूरा नाम है परसेंट, प्रतिशत, यानी प्रत्येक 100 पर। और जो चीज जिसमें होती है वो हमेशा नीचे लिखते हैं। जैसे आपको पता है कि बचपन में आपके नंबर मिलते थे 10 में से 3, तो वो हमेशा नीचे लिखा जाता था। जो वैल्यू अपने पास होती है जिसमें से नंबर आपके मिलते थे, मास्टर जी वो नंबर नीचे लिखता था ना हमेशा, 10 में से 3, तो वो नंबर नीचे हमेशा, ठीक है ना। कभी ऐसा थोड़ा ना लिखा है आपकी कॉपी में मिल गया हो 10 में से 3, फिर तो घर वालों को आप आके बताते थे कि 3 में से 10 नंबर अपने पास मिल गए। जैसे एसएससी में आजकल होता है 200 में से 200 से ज्यादा नंबर आ जाता है, ठीक है ना। यहां पर देखिए कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 50%, तो 50% अगर अपने पास है तो ये 50 कितने में से है, 100 में से है। अगर कहीं पर भी लिखा हुआ है 7.5%, परसेंट अगर साथ लगा हुआ है इसका मतलब 15/2, और परसेंट अगर साथ लगा हुआ है तो अपोन में कितना आएगा, 100। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, कहीं भी परसेंट अगर साथ लगा हुआ है साइन तो अपोन में 100 आएगा, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। जैसे कहीं पर लिखा हुआ है 16 and 2/3%, तो अपने पास ये आप लोग बोलोगे ये कितना हो गया, एक 50/3, और 50/3 का मतलब, और ये परसेंट भी साथ लगा हुआ है तो इस परसेंट के कारण अपोन में कितना आएगा, 100। शुरुआत कर रहा हूं, हर छोटी से छोटी चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे और प्रत्येक पॉइंट में आप लोगों को सिखाता रहूंगा।
अब मैं यहां पर आप लोगों को क्या बता रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं, देखना। मैं आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आप कहोगे जब आप धीरे धीरे अगर मैथ्स में ही थोड़ा सा, आप लोग तो चलो कम पढ़ते हो, लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा काम करते हैं मैथ्स में, वो थोड़ी देर बाद सोचना शुरू करेंगे यार ये 50% है ना, परसेंटेज में तो इसको 50% में बोल रहा हूँ, तो क्या मैं किसी को ये भी तो बोल सकता हूँ उसने अपना 50% पैसा दे दिया, यानी 100 रुपये थे तो 50% धन उसको दूसरे व्यक्ति को दे दिया, तो 50% की जगह मैं ये भी तो यूज कर सकता हूँ कि आधा धन दे दिया। तो मैथ्स जो है अपने पास किसी भी चीज को पार्ट में अगर डिवाइड करना है तो काफी सारी चीजें होती हैं जिसको हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग यही चीज वेन डायग्राम में पढ़ोगे, वेन डायग्राम में अगर पढ़ोगे आप लोग और ये अगर डिग्री की फॉर्म में है तो आप लोग कहोगे कि ये अपने पास परसेंटेज नहीं देके कभी डिग्री दे दे, तो अपने पास इसके पास 30 डिग्री पैसा है, एक व्यक्ति के पास 60 डिग्री पैसा दे दिया, या स्टूडेंट है एक क्लास में इतने डिग्री स्टूडेंट हैं, इसमें इतने डिग्री हैं, इसमें इतने डिग्री हैं, अपने पास ऐसा आता रहेगा, और इस क्लास में डी में 180 डिग्री स्टूडेंट है। तो हमारे पास मैथ्स जो है वो काफी सारी चीजों में चलता है, मैथ्स जो होगा वो काफी सारी चीजों में चलता है। हम लोग किसी भी चीज में बांट सकते हैं, हम लोग 100 के सापेक्ष देख सकते हैं, हम लोग 360 के सापेक्ष देख सकते हैं, हम लोग 1 के सापेक्ष भी देख सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट को, अब ये तो फिक्स है कि या तो हम लोग 1 के सापेक्ष देखेंगे, या हम लोग किसके सापेक्ष देखेंगे, 100 के सापेक्ष देखेंगे, या हम लोग किस में देखेंगे, हम लोग देखेंगे 360 के सापेक्ष। अब ऐसे आप लोग किसी भी चीज को नया चैप्टर भी बना सकते हो कि हम लोग सर 80 के सापेक्ष देखना शुरू कर दें, कि 80 के सापेक्ष कोई भी चीज़, मान लो 80 में से ये अगर अपने पास 60 है, 80 में से ये अगर अपने पास 60 है, तो ये जो भी आएगा उसको मैं ये बोलना शुरू कर दूंगा, यानी 2 चक्कर और मार दो। ये अगर ऐसा है कहीं भी इसके सामने ये लिखा हुआ हो तो तुरंत समझना कि ये 80 में से है। लेकिन वो चैप्टर फिर आप लोग खुद ही पढ़ोगे, अकेले ही पढ़ोगे, और कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा ही नहीं। चैप्टर खुद भी नए नए बना सकते हो, 100 की जगह आप लोग 70 के सापेक्ष देखना शुरू कर दो, 50 के सापेक्ष देखना शुरू कर दो। तो हम लोग यहाँ पर मैथ्स में जो देखते हैं वो या तो डिग्री में अगर हो तो फिर हम लोग जैसे टोटल अगर मान लो 3000 7200 स्टूडेंट हैं, और इसमें अगर 30 डिग्री स्टूडेंट हैं तो एक क्लास में कितने स्टूडेंट होंगे, तो 7200 को गुना करेंगे 30, और ये कितने में से है, डिग्री अगर है तो टोटल अपने पास 360, 0 से 0 कट गया, 36 से कट गया 2 बार, तो इसमें कितने स्टूडेंट हैं, फिर 600 स्टूडेंट हैं। ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। अगर ऐसे ही बोले परसेंटेज अगर लगा हुआ होता, डिग्री की जगह अगर परसेंटेज लगा हुआ होता तो फिर हम लोग तुरंत बोल देंगे कि यहां पर परसेंट अगर लगा होता तो फिर ये 100 नीचे 100 आता। तो अपने पास फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है। मैथ्स जो है अपने पास 3 चीजों में चलेगा, या तो अपने पास फ्रैक्शन, अगर हम लोग उसको 360 के सापेक्ष बोलें तो डिग्री बोलना शुरू कर देते हैं, 100 के सापेक्ष बोलें तो परसेंटेज बोलना शुरू कर देते हैं, और 1 के सापेक्ष बोलें तो फ्रैक्शन बोलना शुरू कर देते हैं। ये चीज आप लोग के समझ में आई होगी कि मैथ्स जो है वो 3 चीजों में चलता है, या तो अपने पास चलता है किसमें, डिग्री में, या चलता है परसेंटेज में। 360 अगर देखें तो उसको डिग्री नाम देने लग गए, 100 के सापेक्ष अगर देख रहे हैं तो परसेंटेज नाम देने लग गए, 1 के सापेक्ष देखते हैं तो हम लोग उसको फ्रैक्शन नाम देने लग गए। तो यहां पर अगर तीनों को हम लोग मिलाएं, तीनों ही चीज़ों को हम लोग अगर मिला दें तो परसेंटेज में जो चीज़ 100% होती है वही फ्रैक्शन में 1 होगी, और वही चीज़ डिग्री में 360 डिग्री होगी। ये सारी चीज़ें सेम ही होती हैं, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये जो पॉइंट है, परसेंटेज हो, फ्रैक्शन की अगर मैं बात करूं, ये परसेंटेज बोलते हैं, ये फ्रैक्शन बोलते हैं, और ये डिग्री बोलते हैं। सारी चीज़ें अपने पास एक ही हैं, अपने पास सब की वैल्यू 100, इसमें परसेंटेज में वही जिसका मान 100 होता है वही फ्रैक्शन में उसकी वैल्यू 1 होती है, और ये 360 होता है। अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, 50% की अगर मैं बात करूं तो आप कहोगे सर आधा हो गया, तो उसी चीज़ को अगर फ्रैक्शन में बोलना शुरू करूं तो 1/2 हो गया, और उसी चीज़ को डिग्री में अगर बोलना शुरू करूं तो कितने डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया। हाँ ना बोलिए, क्या समझ पा रहे हो क्या? देवी हो रहे हैं आपके? देखिए यहां पर अगर अपने पास 33 एंड 1/3% हो, तो 33 एंड 1/3% अगर हो तो फ्रैक्शन में वही चीज 1/3 होती है। जो चीज इसमें 100%, जब अपने पास परसेंटेज में जिसका मान 33 एंड 1/3% है, उसी का मान फ्रैक्शन में 1/3 होता है।
और उसी का मान डिग्री में जो होता है वो 1/3 अगर करोगे तो मुझे बताइए कितने डिग्री में हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, 120 डिग्री। जब वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस करोगे आप लोग, अगर उस चीज को बांटते हो तो। अब डिग्री काफी सारी फॉर्म में आती है। ये पर्टिकुलर अपने पास ये वाला जो है वो पर्टिकुलर एक तरीका हो गया कि जब अपने पास ये वेन डायग्राम वाला जब आएगा, ये ऐसे अपने पास इस टाइप से जब आएगा तो टोटल ये होता है 360 डिग्री का। ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहां से ये वाली चीजें क्योंकि पर्टिकुलर है, डिग्री तो 90 डिग्री, कहीं बहुत सारी जगह उस चीज को हम लोग काम में लेते हैं, तो मैं एक बार इस चीज को हटाता हूं आपको समझाने के लिए। तो मैंने बता दिया कि 3 में होता है, और जब मैं आप लोगों को डीआई पढ़ाऊंगा तब ये चीज मैं आप लोगों को बताऊंगा। यहां पर देखिए हम लोग इन 2 में चलते हैं। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, कभी भी किसी संख्या का, जैसे यहां पर अपने पास देखिए, इधर ध्यान देना, इसको मैं मिटाता हूं फिर से, और फिर से कोशिश करता हूं आपको समझाने की कि मैंने क्या समझा दिया। मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जैसे कहीं भी करना है 20% ऑफ 300, मान लो हिंदी मीडियम में लिखा हुआ मिलेगा 300 का 20%, 300 का 20%। तो इसको सोल्व करने का तरीका जो होगा अपने पास, सोल्व करने का तरीका होगा 20% है यानी कि 100 में से है, और हमें पूछा कि 300 में से कितना होगा, तो 2 0 से 2 0 कट गया, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 60। ये अपना आंसर आ गया। कहीं भी अगर आप लोग अगर सही में ये चीज़ें समझनी है, शुरुआत आप लोगों को पता होगा कि हमेशा मैं छोटी छोटी चीज़ों से करता हूँ, चाहे आप लोगों को ऑफलाइन पढ़ाया हो चाहे आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, एकदम छोटी छोटी चीज़ों से। जिस बच्चे का बेसिक बिल्कुल क्लियर नहीं है वो भी सारी की सारी चीज़ें यहाँ से सीख सकता है। यहां पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि अगर कभी भी ऐसा करना है 30% ऑफ, मान लो 400 है, 30 का 400 का 30% है, तो 30 के नीचे हम लोग लिखेंगे 100 और गुना कर देंगे किससे, 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर आ गया 120। मैं आपको बताना ये चाह रहा हूं कि कहीं भी अगर लिखा हुआ है 7.5% ऑफ 400, 7.5% ऑफ 400, तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या होगा, इस चीज को हम लोग सोल्व करेंगे 7/2 का मतलब 15/2, परसेंट के कारण अपॉन 100, ऑफ का मतलब इनटू होता है, और 400 में से पूछा है, कट गया 2 से 2 टाइम, तो आंसर कितना आ गया अपने पास 30। ये अपना आंसर आ गया। देखते जाओ, सिर्फ और सिर्फ आप लोग देखते जाइए, छोटी छोटी चीजें हैं। पहली क्लास में मैं नॉर्मल चीजें आप लोगों को बताऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चंस का फिर हम लोग क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो मैं आप लोगों को क्या बोल रहा था या क्या समझाने की कोशिश कर रहा था, कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ हो, जैसे लिखा हो 66 एंड 2/3% ऑफ 6 6 6 एंड 6, मान लो ऐसा हो 66 एंड 2/3% ऑफ 6 6 6 एंड 6 हो। चलो सोल्व करो इसको। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये वाली जो वैल्यू है इसको हम लोग लिखेंगे 200/3, इससे गुना करोगे तो 198, 2 ऐड करना है, ये इंटू होता है दोनों, और ये ऐड करना है, परसेंट के कारण अपॉन 100 इंटू 6 6 6 एंड 6, ये जो इससे कट गया और 3 से कट गए 2 2 2 और 2 बार, तो आंसर कितना आ गया 4 4 4 एंड 4। अब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूं सभी लोगों को, कुछ बच्चों ने क्या कर लिया है, या एसएससी भी बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे पूछता है, उन्होंने क्या कर लिया है कि अपने पास इस चीज के लिए जैसे ही आए तो हम लोगों ने क्या किया, परसेंट के कारण अपॉन 100 और ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, उन लोगों ने याद कर लिया कि इसका फ्रैक्शन 2/3 होता है। जो मान परसेंटेज में 66 एंड 2/3% जिसकी वैल्यू होती है, वही फ्रैक्शन में उसी का मान 2/3 होता है। तो इसको इंटू कर देते हैं, वो डायरेक्ट ये करने के बजाय 2/3 2/3 से इंटू कर देते हैं, और आंसर अपने पास 2 2 2 और 2, तो आंसर कितना आ गया 4 4 4 एंड 4। तो कुछ संख्याएं ऐसी हैं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्योंकि उसको फ्रैक्शन में बदलना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना और फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना, ये बात आप लोगों को आनी चाहिए। वो वैल्यू कौन कौन सी हैं जो बार बार एग्जाम्स में भी आती हैं और हमें याद भी होनी चाहिए, उससे अपनी स्पीड बढ़ेगी। स्पीड कैसे बढ़ेगी वो क्वेश्चंस करते टाइम मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ये समझा रहा हूं कि हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि 100% का जो फ्रैक्शन होता है वो अपने पास होता है 1। ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए।
दूसरा अपने पास 50% जो होता है, 50% का जो फ्रैक्शन होगा वो अपने पास होगा 1/2। मैं क्या बता रहा हूं, क्या समझ तो पा रहे हो क्या? याद रखना 50% ऑफ 64 अगर करना है आप लोगों को, 50% ऑफ 64, तो आज इसका सोल्व करने का तरीका एक तो ये होगा बट्टे में 100 लगा दो, या दूसरा तरीका होता है कि आप लोग क्या करोगे, इसको आधा कर दो। 50% जब भी किसी संख्या का करना हो इसको हाफ कर दिया करो। 50% अगर है तो 64 का हाफ कर दिया करो और आंसर कितना आ जाएगा अपने पास 32। ये बात आप लोग ध्यान रखना। छोटे छोटे पॉइंट हैं लेकिन मैं बताते चलता हूं। जैसे ही मैं क्लास में पूछता हूं किसी भी क्लास में अगर मैं पूछता हूं 50% ऑफ 64, स्टूडेंट तुरंत आंसर बता देता है 32, क्योंकि 50% सीधा सीधा वैसे भी हमें पता है कि किसी भी चीज को 50% करना हो तो उसको आधा ही करना होता है। लेकिन अगर मैं क्लास में पूछता हूं 64% ऑफ 50 क्या होगा, तो बताइए आंसर क्या होगा। 64% ऑफ 50 अगर मैं पूछ लूं आपसे तो बताइए आंसर कितना होगा अपने पास। तो कैसे कर पाएंगे हम लोग 64% ऑफ 50। एक छोटी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं, याद रखना कहीं भी A% ऑफ B हो या कहीं भी B% ऑफ A हो, ये छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन ये बहुत काम आएंगे आपके। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, A% ऑफ B हो या B% ऑफ A हो, दोनों को सोल्व करने का तरीका एक ही होता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। A% अपने पास 2 पॉइंट मैं आपको यहां पर बता देता हूं नया। इस पेज पर हम लोग वापस आएंगे और एक बार मैं 2 पॉइंट आप लोगों को समझाता हूं। पहली बात तो ये है कि A% ऑफ B हो या अपने पास B% ऑफ A हो, दोनों बात एक ही है, ये आप लोग ध्यान रखना। इसको सोल्व करने का भी तरीका यही होगा A इंटू B/100, और इसको सोल्व करने का तरीका भी यही होगा B इंटू A/100। ये बात आप लोग ध्यान रखना, दोनों एक ही हैं। मतलब परसेंटेज किधर भी हो, अगर 50 दिखाई दे रहा है तो जस्ट उससे दूसरे वाले नंबर को आप लोग आधा कर लिया करो। A% ऑफ B निकालो या B% ऑफ A निकालो, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। दूसरा आप लोग ये चीज ध्यान रखना कि कभी भी अगर ऐसा लिखा हुआ है अपने पास A% ऑफ B लिखा हुआ है, A% ऑफ अगर B लिखा हुआ है, तो इस चीज को मैं ये भी लिख सकता हूं 2A% ऑफ B/2। बात एक ही है, 2 से 2 कट जाएगा। ये बात हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है। 2A% ऑफ B लिख लो या इसी चीज को ऐसे भी आप लोग लिख सकते हो, बात एक ही है, ध्यान रखना। A/2% ऑफ B, इसको सोल्व करने पर भी अपने पास वही आएगा। ये भी बात एक ही है, ये चीज भी साथ ध्यान रखना। 2 बातें याद रखना। क्या मैं बता रहा हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, इसको चाहे 3 से गुना कर दो, तो एक को अगर 3 से गुना किया है तो दूसरे को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर इसको आप लोग पहले को 3 से डिवाइड कर देते हो तो दूसरे को 3 से इंटू करना पड़ेगा। यहां पर अपने पास इसको कितना 2 भी लिखना पड़ेगा ना, यहां पर क्या लिखना पड़ेगा अपने पास 3b। यानी किधर भी आप लोग इंटू कर सकते हो तो दूसरी तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, चाहे पहले के साथ कर दो चाहे दूसरे के साथ कर दो। ये चीजें मैं क्या बता रहा हूं, ये चीजें आपकी कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बना देंगी। आप लोग खुद देखना कुछ क्वेश्चंस में। एसएससी में तो नॉर्मली ये बहुत कम काम आता है, लेकिन कभी भी आप लोग बैंक पीओ का एग्जाम दोगे और उसके डीआई वाले जब क्वेश्चंस करोगे तो ये जो चीजें मैं बता रहा हूं उसमें बहुत सही काम आता है। और आपने पिछले दिनों देखा होगा एसएससी की डीआई भी थोड़ी सी ठीक आनी शुरू हो गई है। अगर उसमें भी ये काम में लोगे तो आप लोगों को फायदा मिलेगा। आप लोग ये भी कर सकते हो, जैसे A अपने पास 4 से इंटू कर दिया तो 4A% ऑफ B, या आप लोग ऐसे भी कर सकते हो A/4% ऑफ B/4B। ये बातें एक ही हैं। अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्या समझा रहे हो आप, हमें तो कुछ समझ में आ नहीं रहा कि क्या बताना चाह रहे हो। मैं ये पॉइंट भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ आपके लिए, ये पॉइंट भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, देखना आप लोग। मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, मैं सबसे पहले इस पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये जो दूसरा बाद में समझा है इसको मैं कह रहा हूं। कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है 32% ऑफ 35 कितना होगा मान लो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप लोग इसको बिना पेन चलाए कर सकते हो क्या। आप दिमाग में सोल्व करना है, इसको दिमाग में सोल्व अगर करना है तो कुछ बच्चे 32% ऑफ 35 उनको लिखना ही पड़ेगा, उनको सोल्व करना पड़ेगा, वो लिखेंगे काटेंगे। एक दूसरा स्टूडेंट आपके पास बैठा है, वो दिमाग में इसको तो करेगा डबल, इसको तो करेगा आधा और इसको करेगा डबल।
इसको आधा किया तो 16, इसको डबल किया तो 70, तो 16 का 70%, तो 16 7 112, तो 11.2 आंसर आ गया। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आई होगी। मैं क्या समझा दिया आप लोगों को, क्या बताने की कोशिश की है, क्या सारे लोग यहां पर समझ पाए हो क्या अच्छे से कि मैंने क्या बता दिया आपको? एक तरफ इंटू करोगे तो दूसरी तरफ डिवाइड, किधर भी इंटू कर सकते हो, किधर भी डिवाइड। मैं एक्सप्लेन करके दिखाता हूं आपको क्या मैंने क्या बताने की कोशिश की है चीजें। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं डबल करूंगा 64%, इसको मैं आधा करूंगा 16%, और इसको मैं डबल करूंगा ऑफ 70। अब मुझे पता है इसका सोल्व करने का तरीका होता है 16 गुना 70/100, 0 से 0 कटेगा तो 16 7 112, तो 112, 16 7 112, नीचे 0 लगा हुआ है तो 11.2, ये अपना आंसर आ जाएगा। हाँ ना बोलिए, समझ में आया है क्या? उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये हम लोग यहां काम में लेंगे। डबल एंड हाफ का सिस्टम मानसिंह काम में नहीं आया। ये चीजें देखो, इसको सोल्व करने पर क्या आएगा अपने पास, इस चीज को सोल्व करोगे तो a इंटू बी बाई 100 आएगा। इसको सोल्व करके देख लो, चाहिए इसको सोल्व करके देख लो, 2a इंटू बी बाई 2 अपॉन 100, 2 से 2 कट जाएगा, a इंटू बी बाई, किसी को भी सोल्व करके देख लो, अपने पास सोल्व करने पर तो यही आना है। तो वो काम कहाँ लेंगे, वो काम ऐसी जगह लेंगे जब ये 35 हो, ये अपने पास 55 हो। जैसे किसी भी चीज का 65% निकालना है तो 65 को हम लोग डबल करके 130% बना लेंगे, और इधर से हम लोग कितना कर लेंगे, उसको इधर वाले को हम लोग आधा कर लेंगे, इसको आधा कर लेंगे और इसको डबल कर लेंगे। जैसे कहीं भी अगर आपके सामने है कि आप लोग बता दीजिए 64% ऑफ 65, जैसे ये आ गया, अब आपको लगेगा कि ये क्या दिक्कत आ गई, अब मैं 64% ऑफ 65 तुरंत कैसे कर सकता हूं? तो आपका तरीका क्या होगा, इसको दिमाग में सोचो 32, इसको दिमाग में सोचो 130, तो 32 और 13 का 13 की टेबल आती है, 55 आ गया तो 110 बनेगा, 65 आ गया तो अपने पास 130 बनेगा, 35 आ गया तो 70 बनेगा, 15 आ गया तो 30 बनेगा। इनकी टेबल आपको आती है, अपने पास 2 डिजिट 20 तक की टेबल तो आपको आती ही होंगी। तो यहां पर जब दिमाग में बनेगा ये 16 बनेगा, ये अपने पास 32 बनेगा, और ये अपने पास 13 बनेगा। तो 32 को गुना करना है 13 से, तो 13 गुना 2 26, 13 गुना 3 39 और 1 41, ये अपना आंसर आ गया। लेकिन ये दिमाग में डायरेक्ट आप लोग कैसे सोचोगे, आज मैं आप लोगों को सिखा देता हूं। यहां पर क्योंकि मैं सिखाने आया हूं तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, वहां पर डायरेक्ट दिमाग चलाओगे। जब मैं आपको चीजें बता रहा हूं, ये बैंक पीओ में बहुत काम आती हैं, एसएससी की भी डीआई अगर अच्छे स्टैंडर्ड की आई तो आपके जरूर काम आएंगी। तो मैं क्या बता रहा हूं आपको, 64% को आधा करो तो 32, और इसको डबल कर दो, इसको डबल कर दोगे तो अपने पास कितना हो गया, ये 130 हो गया। तो यहां पर 32 इंटू 130 अपॉन 100, 1 0 से 1 0 तो कट जाएगा, और 13 गुना 2 26, 39 और 2 41 और 41.6, ये अपना आंसर आ गया। हाँ ना बोलिए, अब तो आप लोग सारे लोग अच्छे से समझ आया है क्या? नहीं मानसिंह ऐसा नहीं समझना, किसी को हाफ कर सकते हो, किसी को आधा कर सकते हो, वो चीज मैं यहां पर समझाऊंगा। मैंने बताया a% ऑफ b या b% ऑफ a, दोनों चीजें मैंने इसीलिए बताई। इसको डबल करोगे तो दूसरा आधा करोगे, इसको आधा करोगे तो दूसरा डबल करोगे, ये बात मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूं। जैसे मैं आप लोगों को कहीं भी ऐसा बताता हूं, जैसे कहीं भी अगर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है, मान लो 16 का 44%, या ऐसी संख्या अगर आ जाए, किसी को डबल किसी को आधा कर सकते हो। उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करता हूं और ये लिख लेना, डबल क्यों करते हैं। ये बाबूलाल आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आज तक मुझे किसी ने नहीं पूछा। मुझे ये बताइए आप बाबूलाल, ऐसे कर लो 32 गुना 35/100, और बैठे बैठे इसको सोल्व कर लो, कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। 5 से कट रहा है 7 बार, और 5 से कट रहा है 20 बार, 2 से 10 बार, 2 से 16 बार, 16 7 112, 112/10 का मतलब 11.2, ये आंसर आ गया। अब मैं कह रहा हूं कि ये ऐसे कर लो बाबूलाल, आप तुरंत आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि अगर दिमाग में करना आपको, जैसे ये लिखा हुआ है बिना पेन चलाए करना है, इसको 70 करेंगे, इसको अपने पास डबल किया है तो इसको आधा करोगे, 16 गुना 70 112, 0 होता है, नीचे 2 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 11.2 अपने पास आंसर आ जाएगा। ये अपने पास
इसलिए हम लोग करते हैं कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, बाकी तो क्यों करते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। बाकी आप जो चाहो ऐसे भी सीधा सीधा भी हो जाएगा, लेकिन ये तरीके तब लगाते हैं जब हमें किसी भी कैलकुलेशन को अगर फास्ट करना पड़े तो उसके लिए हम लोग ये चीज़ें लगाते हैं। उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जैसे मैं क्या बता रहा हूँ, जैसे कहीं पर अगर अपने पास आ जाए 16 का 32.5% कितना होगा, ये लो 16 का 32.5% कितना होगा। बहुत सारे लोग इसको लिखेंगे, जीरो लगा लेंगे, मन में आएगा उतने जीरो लगाएंगे। एक दूसरा स्टूडेंट आपके पास ही बैठा है, वो इसको इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, उसका थोड़ा सा दिमाग चलता है, वो ज़्यादा कैलकुलेशन करोगे दिमाग ज़्यादा गर्म होगा। उसने क्या किया, इसको तो आधा कर लिया और इसको डबल कर लिया, 64 और 65, तो 8 पंजे 40 और 48 और 4 52, और नीचे परसेंट के कारण 2 जीरो तो आएंगे ही आएंगे, तो उसने आंसर बता दिया 5.2। ये लो, ये अपना आंसर है। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, क्या समझ? हर क्वेश्चन में मैं ये नहीं लिख कर दे रहा कि प्रत्येक जो क्वेश्चन आएगा सभी में लगेगा, लेकिन कहीं कहीं ये चीज हम लोग यूज में ले सकते हैं जब हम लोग डीआई काम में लेंगे। यानी कि ये अपने पास आधा हो गया, इसको मैंने डबल कर दिया, डबल करते इंटू किया और परसेंट के कारण अपॉन 100 आएगा ही आएगा, आंसर आ गया 5.2। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। हनुमान मीना डलवा देंगे, लेकिन ये पीडीएफ में नहीं मिलेगा, ये आप लोगों को लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चंस आएंगे पीडीएफ में सिर्फ, तो इसको मैं हटा रहा हूं। उम्मीद है ये चीज आप लोगों ने लिख भी ली होगी और आप लोगों को समझ में भी आया होगा, ऐसा मैं सोच रहा हूं। आगे चलते हम लोग, ये वाला पॉइंट अब एक्सप्लेन करता हूं। इस वाले पॉइंट में मैंने समझाने की कोशिश की है, ध्यान रखना कहीं भी अगर आप लोग पेपर, आज तक कोई भी पेपर आपने दिया होगा या मॉक लगाए होंगे या प्रीवियस ईयर्स देखा होगा, तो डीआई के क्वेश्चंस जो आते हैं किसी एसबीआई पीओ में तो टोटल डीआई आती है। आईबीपीएस में 20 क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेंगे, ज़्यादा भी मिलने लग गए होंगे, लेकिन ध्यान रखना एसएससी में भी आता है, सीडीएस में भी आता है। एक क्वेश्चन आपने जरूर ऐसा देखा होगा कि यहाँ पर ऐसे सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश। यहां अपने पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स यहां आउट ऑफ मार्क्स होते हैं, आउट ऑफ 150, आउट ऑफ 125, आउट ऑफ 75, आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 175। ये स्टूडेंट होते हैं, ए नाम का स्टूडेंट है, ये बी नाम का स्टूडेंट है, ये सी, ऐसे स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट कितने भी हो सकते हैं, ध्यान रखना, सब्जेक्ट कितने भी हो सकते हैं, इनके परसेंटेज मार्क्स। अब आप लोग एक बात समझने की कोशिश करना, आप लोग अपनी मार्कशीट देख लो या अपने भाई की देख लो, बहन की मार्कशीट देख लो, कितनी भी मार्कशीट आप लोग आसपास, जो आप लोगों के आसपास में रहते हैं उन बच्चों की मार्कशीट आप लोग देख लो, और किसी भी एग्जाम में कभी भी आप लोग मार्कशीट देख लेना, और यहाँ पर जितनी भी बुक्स हैं उनकी आप लोग क्वेश्चंस देख लेना, या जितने भी आज तक क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में उनके क्वेश्चंस देख लेना। मुझे बताइए, आप लोगों को आउट ऑफ मार्क्स हमेशा ऐसे ही मिलेंगे 150, 125, 75। बच्चा परसेंट मार्क्स कुछ भी वो प्राप्त कर सकता है, लेकिन आउट ऑफ मार्क्स ऐसा हो सकता है क्या कि फिजिक्स का पेपर 79 मार्क्स का था, फिजिक्स का जो पेपर है वो 79 मार्क्स का है। क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या कि केमिस्ट्री का पेपर टोटल 53 मार्क्स का था? ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप लोग कोई भी बुक देखना, किसी के नोट्स देखना, कुछ भी आप लोग कहीं पर भी देख लेना, आउट ऑफ मार्क्स हमेशा ऐसे ही मिलेंगे। तो मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, A% ऑफ बी हो या B% ऑफ ए हो, दोनों बात एक ही है। जैसे अपने पास मान लो ये प्राप्त करता है 54%, परसेंटेज मार्क्स कुछ भी आ सकते हैं, ये प्राप्त कर रहा है 31%, ये प्राप्त कर रहा है अपने पास 32.5%, ये प्राप्त कर रहा है मान लो अपने पास 18%। परसेंटेज मार्क्स कैसे भी आ सकते हैं, ये प्राप्त कर रहे हैं मान लो 52%, ये प्राप्त कर रहे हैं 32%, ये प्राप्त कर रहे हैं 36%, ये प्राप्त कर रहे हैं 64%। परसेंटेज मार्क्स कुछ भी आ सकते हैं, लेकिन आउट ऑफ मार्क्स हमेशा यही मिलेंगे। अब कोई भी स्टूडेंट सोचने जाएगा ना कि 150 का 54%, 150 का 54%, तो उसको दिमाग चलाना पड़ेगा, उसको चीज़ें लिखनी पड़ेंगी और सोल्व करना पड़ेगा। बाबूलाल समझ में आ रहा है क्या क्यों कर रहे हैं हम लोग ये? 0 से 0
5 से कट गया 3 बार, 5 से 2 बार और 2 से 27 बार। तो बाबूलाल ऐसे कर सकते हो आप लोग, लेकिन हम लोग टाइम बचाने के लिए मैंने कहा a% ऑफ b सोचो या b% ऑफ a सोचो, बात एक ही है। तो आप लोग यहां पर 150 का 54% सोचने के बजाय 54 का 150% सोचना, उल्टा सोचना। और 150% का जो मतलब होता है, 150% का मतलब होता है 100% प्लस 50%। 150% का जो मतलब होगा वो अपने पास होता है 100% प्लस 50%। तो बताओ 54 का 100% तो क्या 54 ही होगा क्या? और इसका आधा यानी कि 27 हम लोग ऐड कर देंगे तो आंसर अपने पास आ गया 81। ये लो, हम लोगों को थोड़ा सा कम सोचना पड़ा और हम लोग जल्दी कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहां पर अपने पास जो टोटल है ये वाला जो है अपने पास 31 का 150%, 150 का 31% सोचोगे, आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे सोल्व करूं। उल्टा सोचिए, 31 का 150%, तो 31 का 100% पहले सोच लो तो 31 ही होता है। फिर 50% सोचोगे तो अपने पास होता है 16.5, तो आंसर कितना आ गया 46.5। ये अपना आंसर आ गया। बोलो ठीक है क्या? हाँ ना बोलिए। अपने पास जैसे अपने को अब पता लग गया है कि इसका आधा ऐड करना है, तो अपने पास इसका 150 का 32.5% सोचोगे तो आपको पक्का कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। अब बिना लिखे अगर दिमाग में सोल्व करना है तो 32 का 32.5 का 150% सोचिए, तो इसका 150% सोचोगे तो 32.5 100%, आधा 16.25 ऐड करोगे तो 48.75 48.75 ये आप लोग लिख पाओगे। इसका 18 का 150% सोचिए तो 9 ऐड करना है तो आंसर अपने पास होगा 27। ये लो, ये अपना आंसर आ गया। 150% का मतलब होता है अपने पास 100 प्लस 50, तो 125% का मतलब क्या 100% प्लस 25% होगा क्या? 100% तो नंबर वो 1 से गुना करना है और इसके लिए इंटू करना है 1/4 से। 100% के लिए तो 1 से गुना, तो 125 का 52% सोचोगे तो आपके दिमाग में नहीं आएगा, लेकिन हमें उल्टा सोचना है। हमें यहां पर इसमें 15.5 ऐड होगा भाई, ये मैंने गलत कर दिया, 15.5 ही है। मुझे आप लोग ये बताइए, 15.5 ही है। मुझे आप लोग ये बताइए, फाइनल अपने दिमाग में वो सही था। मुझे आप लोग ये बताओ 52 का 125% सोचोगे अगर आप लोग, तो 52 का 125% सोचोगे तो 52 का 100% तो होगा 52 1 से गुना, और 25% और निकालना है तो इसका 25% 13, तो क्या आंसर अपने पास 65 आएगा क्या? कुछ क्वेश्चंस में बहुत बार ये चीजें सोचनी पड़ेंगी, और ये अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग इस चीज को कर पाओगे। हाँ ना बोलिए, क्या सारे लोग समझ पा रहे हो क्या? अब हमें 25% यहां पर निकालना है, तो यहां पर इसका 25% 8 ऐड कर देंगे तो 40, ये 25% 9 ऐड करोगे तो 45, 25% 16 ऐड करोगे तो 80। ये लो, 125% निकालना है तो 25% हम लोग ऐड कर रहे हैं, लेकिन 75% कभी निकालना पड़े तो या तो गुना करेंगे 3/4 से जो हम लोग समझेंगे, या तो इंटू करेंगे 3/4 से, या हम लोग क्या करेंगे हमेशा और हमेशा यहां पर 25% इसका माइनस करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो पहला पॉइंट आप लोगों को ये समझना है, और दूसरा पॉइंट इसके साथ ही ये आप लोगों को याद होना चाहिए कि a% ऑफ b अगर कभी भी है तो यहां पर a% ऑफ b/2 कर सकते हो, या आप लोग a/2% ऑफ 2b कर सकते हो। किसी को आधा और किसी को डबल कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू कैलकुलेशन डिपेंड करेगा कि कौन सी संख्या कहां पर कैसे है। ये 3a% ऑफ b/3 कर सकते हो, या a/3% ऑफ 3b कर सकते हो। किसी को डबल और किसी को 3 गुना आप लोग कर सकते हो। 4a% ऑफ b/4 आप लोग कर सकते हो, या a/4% ऑफ आप लोग b/4b आप लोग लिख सकते हो। मर्जी आपकी है कि क्या आप लोग किस टाइप से लिखना चाहते हो। मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझा चुका हूं। जैसे आप लोगों को करना है 16% ऑफ 32.5, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको अगर आधा कर दिया आपने, ये वाला अगर हाफ हो गया है तो फिर इसको आप लोगों को डबल करना पड़ेगा 65, और अपॉन में 100 तो है ही, तो 40 और 48 यानी कि 520/100, तो आंसर कितना आ जाएगा 5.2%, 5.2। उम्मीद है आपको अब समझ में आई होगी दो चीजें कि मैंने क्या समझा दिया, ठीक है।
या जैसा मैंने बताया, जैसे कभी भी करना है 32% ऑफ 35, तो इसको हम लोग आधा कर देते हैं और इसको डबल कर देते हैं। अपॉन में 100 तो है ही, 16 7 112, तो आंसर कितना आ गया 11.2, 11.2। अब वापस आइए, दो चीज़ें मैं आप लोगों को समझा चुका हूं, तो यहां पर हम लोग वापस चलते हैं जिस पेज पर हम लोग थे। इस पेज पर हम लोग थे, तो यहां पर ध्यान रखना किधर भी आ जाए, A% ऑफ B, B% ऑफ A किधर भी हो, अगर 50 कभी दिखाई दे रहा है, परसेंट भी है और 50 अगर कभी दिखाई दे रहा है, तो याद रखना उससे दूसरा जो नंबर होता है उसको हाफ करते हैं, तो इसका आंसर भी कितना होगा 32 ही होगा। ये बात आप लोग ध्यान रखना, समझना, ध्यान रखना। इसको आगे चलते हैं हम लोग, अगला पॉइंट अब मैं पढ़ाता हूं, इसको मैं मिटा देता हूं। देखो ध्यान देना, अगर कभी भी हम लोगों को 33 एंड 1/3% अगर फाइंड आउट करना पड़े किसी भी नंबर का, तो हम लोग इंटू किससे करते हैं 1/3 से, 1/3 से इंटू करते हैं। किसी भी नंबर का 25% अगर फाइंड आउट करना है हम लोगों को, तो इंटू किससे करते हैं 1/4 से। किसी भी नंबर का 20% अगर फाइंड आउट करना है, तो इंटू किससे करते हैं 1/5 से। 16 एंड 2/3% के लिए हम लोग इंटू किससे करेंगे, किसी भी नंबर को 1/6 से। अगर आप लोगों को 14 एंड 2/7% अगर फाइंड आउट करना है, तो आप लोग इंटू करोगे 14 एंड 2/7% के लिए इंटू करते हो 1/7 से। मैं क्या समझा रहा हूँ, आप लोग समझ तो पा रहे हो ना। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, अगर कभी भी आप लोगों को किसी नंबर का 14 एंड 2/7% करना पड़े, जैसे 49 का 14 एंड 2/7% ऑफ 49, मान लो आपको ऐसा करना पड़े, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि यहां पर आप लोग या तो पूरा सोल्व करो, या तो पूरा सोल्व करो। सोल्व अगर नहीं कर सकते तो आप लोग क्या करोगे, 49 को इंटू करोगे 1/7 से। इसके लिए एक नंबर याद होना चाहिए 1/7, और 1/7 से इंटू करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 7 आंसर आ जाएगा। ये बात, ये फ्रैक्शन आप लोगों को अगर याद होंगे तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग जल्दी कर पाएंगे, बड़े क्वेश्चंस में भी इनको काम में लेंगे। ध्यान रखना आप लोग, कहीं भी अगर अपने पास लिखा हुआ है, जैसा मैंने बताया 14 एंड 2/7% अगर हो, तो इंटू किससे करोगे आप लोग 1/7 से। अगर हम लोग 12.5% अगर किसी संख्या का फाइंड आउट करना है, तो इंटू किससे करेंगे 1/8 से। और 11 एंड 1/9% अगर फाइंड आउट करना हो, तो इंटू किससे करोगे 1/9 से। और 10% अगर किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है, तो इंटू किससे करेंगे हम लोग 1/10 से। इसके अलावा को जो जो नंबर है वो मैं लिखते जा रहा हूं, और आप लोग भी इन चीजों को लिख सकते हो। जो जो नंबर हैं वो मैं लिखता जा रहा हूं, और आप लोग भी इनको लिख सकते हो। देखिए, मैं आप लोगों को यह समझाना चाह रहा हूं, अगर किसी भी नंबर का, आप लोगों को ध्यान देना, सीखने की कोशिश करना, अगर किसी भी नंबर का आपको 9 एंड 1/11% अगर फाइंड आउट करना है, तो आप लोग इंटू किससे करोगे 1/11 से। आगे चल रहा हूं मैं, उसी से 1/10 तक वहां हो चुका है, 1/11, 1/12, 1/13, सारी की सारी संख्या एक बार लिखेंगे। और आप लोगों को भी ये चीजें लिखनी है, बैठकर रटना नहीं है, इनको एक दो बार लिखना, और उसके बाद जैसे जैसे क्वेश्चंस में काम में लेते जाओगे ये संख्याएं अपने आप याद होती जाएंगी। लेकिन थोड़ी प्रैक्टिस जरूर करनी है। कौन सी चीजों की प्रैक्टिस करनी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी आप लोग बोर्ड पर ध्यान दीजिए। अगर यहां पर कभी भी हम लोगों को 8 एंड 1/3% अगर फाइंड आउट करना है, 8 एंड 1/3%, मैं लगातार लिख रहा हूं, तो कोई भी नंबर में अगर प्रॉब्लम हो, दिक्कत हो, तो मुझे आप लोग बता देना, उस चीज़ को मैं चेंज कर दूंगा। अगर 7 एंड 9/13% अगर कभी भी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हमारे पास एक नंबर होता है कितना 1/13। 7 एंड 1/7% अगर किसी नंबर का फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए हम लोग लिखते हैं 1/14। अगर हम लोगों को 6 एंड 2/3, 6 से ही 2/3% अगर फाइंड आउट करना है, तो हम लोग लिखते हैं 1/15। अगर हम लोगों को 6 एंड 1/4% अगर कभी भी फाइंड आउट करना पड़े, तो इस चीज़ के लिए लिखेंगे हम लोग 1/16। 5 एंड 15/17% अगर फाइंड आउट करना पड़े, तो इसके लिए एक नंबर याद रखते हैं 1/17। और 5 एंड 5/9% अगर फाइंड आउट करना पड़े आप लोगों को, तो इसके लिए हम लोग नंबर याद रखते हैं 1/18। और कभी भी अगर आप लोगों को यहाँ पर नीचे ही लिख देता हूँ मैं आपको, आपके लिए
19 के लिए 5 से ही 5/19%। अगर फाइंड आउट करना पड़े तो हम लोग इंटू करते हैं 1/19 से, और 5% अगर कभी भी फाइंड आउट करना पड़े तो इंटू करते हैं 1/20 से। 5% के लिए 1/20 से गुना करते हैं हम लोग, और 4% अगर कभी भी फाइंड आउट करना पड़े तो इंटू करते हैं 1/25 से। ये नंबर आप लोगों को याद होने चाहिए। मैं क्या बता रहा हूं, क्या समझा रहा हूं, ठीक है ना। ये चीज आप लोगों को पता होने चाहिए। क्यों मैं बता रहा हूं, देखिए इसकी थोड़ी सी मैं आप लोगों को चीजें बताता हूं। ये नंबर ऐसे तो अपने पास कौन कौन से नंबर और हो सकते हैं देखना। अपने पास ये नंबर हो सकते हैं कि जैसे अपने पास इस चीज को 2 से अगर गुना करोगे इस साइड, तो अपने पास एक नंबर बनता है 2 से इंटू करते ही 66 एंड 2/3%। तो किसी भी संख्या का जब भी 66 एंड 2/3% फाइंड आउट करना पड़े तो इंटू किससे करते हैं, 2/3 से। याद रखना, कुछ बच्चों के दिमाग में बात फिट हो जाती है, फिक्स हो जाती है कि परसेंटेज से फ्रैक्शन हमें कन्वर्ट करना आएगा तो मैं क्वेश्चन कर पाऊंगा, और अगर कन्वर्ट करना नहीं आया तो मैं क्वेश्चन नहीं कर पाऊंगा। याद रखना, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीजें हम लोग इतनी सारी चीजें सिर्फ कर रहे हैं एक स्टेप बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप कम लगे, टाइम थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए कर रहे हैं। अगर ये फ्रैक्शन याद है तो भी क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं याद है तो भी क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं याद होंगे तो बस 2-3 सेकंड ज्यादा लग जाएंगे, उसके लिए 2-3 सेकंड बचाने के लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन ऐसा मत सोच लेना कि जो भी अपने पास यहां पर कि आपको याद होंगे तो ही कर पाओगे, याद नहीं होंगे तो नहीं कर पाओगे। इसको जैसे 3 से इंटू करोगे तो बनेगा 75%। तो इधर अगर 3 से इंटू कर रहे हो तो इधर भी इंटू कर दो 3 से, तो 3/4। मैं आपको क्या बता रहा हूं, देखना, ठीक है ना। अपने पास ऐसा अगर हो कभी भी, अगर हम लोग 40% फाइंड आउट करना है तो 2 से इंटू किया है तो इधर भी इंटू कर दो 2/5 से। अगर अपने पास यहां से 3 से इंटू करते हो तो 60%, तो 60% का एक फ्रैक्शन आपको पता होना चाहिए कितना होगा, 3/5। अगर अपने पास कभी भी मान लो अपने पास 80% अगर हो तो 80% के लिए आप लोग क्या याद रखोगे, 80% के लिए एक नंबर याद रखिए आप लोग, 4/5। उम्मीद है मैं क्या बता रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए कोशिश करना समझने की, मैं समझाता हूं, ध्यान देना। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। मैं आप लोगों को यह बताना चाह रहा हूं, आप लोग एक काम करो छोटा सा, ये वाला जो है कोई भी एक पकड़ते हैं, जैसे यही ले लो, मान लो इसको इंटू किया 2 से, इसको इंटू किया 2 से तो ये आएगा 18 एंड 2/11, तो ये आएगा 2/11। इसको इंटू किया 3 से तो 27 एंड 3/11%। कभी भी निकालना है 3/11। इसको 4 से इंटू किया 36 एंड 4/11, कितना आ गया, 4/11। 5 से इंटू किया 45 ही 5/11%, तो इसके लिए याद रखना है 5/11। कभी अगर 6 से इंटू कर दें तो 54 एंड 6/11%, तो इसके लिए याद रखना है दोनों तरफ 6 से इंटू करना है। इधर भी 6 से इंटू कर दिया, इधर से भी 6 से इंटू कर दिया। अगर हम लोग 7 से इंटू कर दें तो 63 एंड 7/11%, तो इधर से आएगा कितना, 7/11। अगर 8 से इंटू कर दें, मुझे ये बताइए, ये तो आपको पता है ना सभी को, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, 9 एंड 1/11 अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है 9 प्लस 9। इसका मतलब ये नहीं है कि 9 गुना 1/11, इसका मतलब क्या है, 9 प्लस 1/11। अगर मैं 7 से इंटू करता हूं तो 7 से फिर दोनों से इंटू होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप लोगों को पता होगी। 7 का दोनों से इंटू करते हैं, 7 का 9 से इंटू करोगे तो 63 होगा, और 7 का यहाँ इंटू करोगे तो 7/11 होगा। तो 63 एंड 7/11, ये बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये बात पता होगी, 63 एंड 7/11। इस चीज को वापस हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहां पर इसको गुना करोगे अगर 8 से तो दोनों, इसको भी 8 से इंटू करना है, इसको भी करना है, तो 72, और यहां 8 से इंटू करोगे तो 8/11। किसी बच्चे को अगर कंफ्यूज था, कोई भी कंफ्यूजन था, तो हो सकता है आप दूर हो गया हो। 9 से इंटू करोगे तो 81, इससे भी इंटू होगा और 9 से इंटू दोनों से होगा तो 9/11 होगा, और इसके लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 9/11। 10 से इंटू अगर करोगे तो 90 से ही 10/11, तो यहाँ पर इधर भी कितना होगा, 10/11।
अब आप लोगों को लगेगा कि सर ये क्या मतलब हुआ, ऐसे तो आप लोगों को 10 संख्याएं इससे बन गई, 10 इससे बन जाएंगी, 10 इससे बन जाएंगी, और मैं आप लोगों को जाते जाते ये बोल दूंगा ये याद करोगे तो सिलेक्शन होगा, याद नहीं करोगे तो परसेंटेज के अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, आप परेशान। कितनी कितनी चीजें याद हो और लास्ट में सोचोगे यार सर ने तो बता दिया था, मैंने मेरी तरफ से याद नहीं किया इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। ध्यान रखना हर चीज की एक लिमिट होती है, आपको इसका मतलब नहीं है कि सारी की सारी चीजें बैठकर रटनी है। कुछ संख्याएं जो एग्जाम में बार बार आ रही हैं। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको, मैं यहां पर यह समझाना चाह रहा हूं सभी लोगों को, जैसे ये है, ये मान लो कहीं पर भी अपने पास आ गया 444 4/9, ठीक है ना, ये अपने पास लिखा हुआ है। मैं आपको ये बता रहा हूं जो याद करनी होगी मैं सारी बताऊंगा, एक बार परेशान नहीं हो। ये कहीं पर लिखा हुआ है 444 4/9%, तो इस चीज को आप लोग ऐसे लिखते हो 44 400% प्लस 44 सही 4/9%। चलो ठीक है, ये 400% का मतलब 100% 1 के बराबर होता है, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 400% किसके बराबर होगा, 4 के बराबर। और ये हमें पता है कि 11 and 1/9% जो इसका 4 गुना है, इसको 4 से गुना करोगे तो 44 and 4/9%, और इधर भी 4 से गुना करेगा 4/9, तो इसके लिए जो फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा, 4/9 होगा। 9 गुना 4 36 में 4 ऐड करोगे तो अपने पास कितना आ गया, 40/9। आगे जो भी क्वेश्चन था, जिस टाइप से क्वेश्चन था उसको हम लोग सोल्व कर लिया, हम लोगों ने सोल्व कर लिया और अपना आंसर आ गया जो भी आना चाहिए था, आगे हम लोगों ने सोल्व कर लिया और फिर बच्चा खुश हो जाता है, थैंक गॉड मुझे तो फ्रैक्शन याद थे और मैंने फ्रैक्शन ये इतना रटा था इसलिए ये क्वेश्चन कर पाया। एक दूसरा बच्चा आपके पास बैठा, उसने रटा ही नहीं, इसने इससे गुना किया 36 और 4 0, 36 और 4 0, और ये सोल्व किया तो 4000/9 और अपॉन में परसेंटेज लगा दिया तो आंसर ये 40/9, यहाँ उसका एक ही स्टेप में आ गया। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत अच्छा तरीका है, बहुत सारे क्वेश्चन इससे फास्ट होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग में फिट कर लो कि फ्रैक्शन याद होगा तो ही क्वेश्चन कर पाऊंगा, फ्रैक्शन याद नहीं होगा तो नहीं कर पाऊंगा। वहां पर कोई सपना नहीं आएगा, अगर आप ज्यादा रट्टू नहीं हो तो वहां पर कोई सपना नहीं आएगा कि यहां पर ये 4 से गुना इधर किया होगा, 4 से इंटू इधर किया होगा। जो संख्याएं बार बार आती हैं वो तो हम लोग एक बार देख सकते हैं, उसके अलावा क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही करोगे। मैंने क्या समझा दिया, हाँ ना बोलो एक बार, समझ पा रहे हो क्या? क्या बिल्कुल ठीक है क्या? थैंक्स मनीष भाई, ठीक है मयंक। देखो तो मैं इस चीज को हटाता हूं, ये एग्जाम्पल एक दिया है मैंने ताकि आपको चीजें समझ में आए कि हमें पूरा वहां पर इतना चीजें मतलब बहुत ज्यादा चीजें भी याद नहीं करनी, लेकिन जो बार बार आती हैं वो चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। जैसे इसके लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, इसका एक नंबर, वैसे तो इसको 2 से भी इंटू कर सकते हो, 3 से भी इंटू कर सकते हो, 4 से भी कर सकते हो, 5 से भी कर सकते हो, लेकिन एक नंबर जो 5 से आता है 83 and 1/3%, वो याद रखना पड़ेगा। 83 and 1/3% ये काफ़ी बार आ जाता है, तो इसके लिए 5/6। जो चीज़ बार बार आती है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ, जो चीज़ें हमें मतलब काम में आती हैं। इसको इंटू कैसे कर लिया मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ। 16 and 2/3% का मतलब है 16 and 2/3, और इंटू करोगे इसको 5 से। पिछली बार तो सारी संख्या ऊपर वाली छोटी बनती जा रही थी जब इंटू कर रहे थे, अब की बार जब 5 से इसको इंटू करोगे तो ये बन गया 80, और 5 से इसको इंटू करोगे तो ये बन गया 10/3। तो ये तो 80 है और 10/3 का मतलब 3 and 1/3 है, दोनों को ऐड कर दिया तो ये अपने पास कितना हो गया 83 and 1/3। इसलिए हम लोग ऐसा इसको 5 से इंटू इधर भी किया, 5 से इंटू इधर भी किया, 5/6। यहाँ पर ये जो इसका एक नंबर है ये अपने पास होता है 28 and 4/7। ये कभी कभार आ जाता है एक नंबर, तो ये तो 2/7, और एक दूसरा नंबर इसका आ जाता है और वो आता है 57 and 1/7%, जो 4 से इंटू करने पर आता है। तो इसके लिए कितना याद रखना चाहिए हमें, 4/7। यहां पर 4 से इंटू करोगे 56। मैं फिर से बता देता हूं, हर चीज मैं एक्सप्लेन तो कर ही रहा हूं तो क्यों कंजूसी करें, एक दो पॉइंट और बताने में। यहां पर इसका मतलब होता है 14 and 2/7,
तो जब 4 से इंटू करोगे तो अपने पास ये बनेगा 4 से इंटू करने पर 56 और ये बनेगा 8/7। 8/7 को आप लोग 1 एंड 1/7 लिख सकते हो, तो 57 एंड 1/7% के लिए इधर भी इंटू करते हैं हम लोग किससे, 4 से। इसके अलावा हम लोग क्या करते हैं, ये जो है इससे 3 संख्या इंपॉर्टेंट बनी है 37.5%, तो इसके लिए हम लोग याद करते हैं 37.5% 3 से गुना करने पर आएगा तो 3/8, इसी से जिससे बनी है उसके सामने ही मैं लिख रहा हूं। इसके अलावा 5 से इंटू अगर करोगे यहां पर तो 62.5 बन जाएगा, तो इधर 5/8 और यहां पर अपने पास ये जो बन जाएगा 7 से गुना करने पर बनता है 87.5%, तो इधर भी 7/8। ऐसे ही इसका जो नंबर है 22 से 2/9, ये वाला जो नंबर है 22 एंड 2/9, एक नंबर इसका भी ध्यान रख लेना। 22 से 2/9% के लिए आप लोगों को इंटू किससे करना है, 2/9 से, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बात ध्यान रखना कि इनका जो ये जो परसेंटेज है, ये जो फ्रैक्शन में आए हुए हैं, ये आप लोग जब लिखता है ये 33.33 चलता रहेगा, लेकिन कभी कभार वो आपको 33.33% ही दे देता है, तो इसका मतलब आपको यही समझना है, ध्यान रखना। ये लिख देगा तो इसका मतलब ये नहीं है, फिर इसका मतलब पॉइंट हटाओगे 2 0 और इस परसेंट के कारण 2 0, इसका मतलब ये नहीं है, फिर इसका मतलब यही है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना, ठीक है। यहां पर अपने पास 66 एंड 2/3% जो होगा उसको हम लोग 16.66% ये हम लोग लिख सकते हैं। ये जो है इसको 14 एंड 2/7% को 14.28% आप लोग लिख सकते हो। ये 12.5 तो लिख दिया है, तो इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 11.11% हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखना कि ये जब अपने पास पॉइंट्स में अगर कभी लिखना पड़े, डेसिमल में अगर लिखना पड़े, तो फिर इस टाइप से हम लोग इन चीजों को लिखते हैं। तो ये आप लोग लिखना, आप लोग इनको याद करना, ये संख्याएं बार बार काम में लेना। एसएससी, सीडीएस, बैंक और रेलवे जो संख्याएं बार बार आती हैं वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, वो मैं आप लोगों को सिखा दूंगा। कभी भी अगर अपने पास ऐसे संख्याएं, इससे और संख्याएं बन सकती हैं, फिर बाद में जो संख्याएं बन सकती हैं, बहुत सारे नंबर अपने पास बन सकते हैं। दूसरा, ये चीजें सभी याद करने की जरूरत आपको है नहीं। अगर आ जाएगा तो फिर जैसा मैंने वो 444 वाला एग्जाम्पल दिया था उसी तरीके से करेंगे। यहां पर इतनी चीजें रट्टू नहीं बनेंगे, रटेंगे नहीं, हमें सिर्फ इतना ही बात याद होनी चाहिए, उससे ज्यादा अगर कभी पर इनके पॉइंट्स में, लेकिन याद रखना भाई ये पॉइंट में बड़े इंपॉर्टेंट है 6.25%, ये चीजें आप लोग जरूर इनको पॉइंट में बदलकर जरूर आप लोग लिखना, ये चीज ध्यान रखना। क्यों मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभार जैसे आ जाएगा 46.25%, 46.25%, इसकी थोड़ी प्रैक्टिस करवाऊंगा मैं आपको अगली क्लास में, ताकि आपको सही याद रहे। किसी भी चीज का निकालना हो 46.25%, तो मैं क्या करूंगा, इस चीज को एक बार मैं तोड़ूंगा 40% में और एक बार मैं इसी चीज को लिखूंगा 6.25% में। तो 40% तो होता है 2/5 और 6.25% होता है 1/16। तो जिस भी चीज का जैसे 640 का ही निकालना है तो उसका एक बार तो 2/5 कर लो और एक बार 1/16 कर लो और उसको जोड़ लो। ये चीज मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये क्या मैंने बता दिया ये मैं नेक्स्ट क्लास में आपके लिए डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अगली क्लास मतलब कल। PDF आ जाएगी अभी जल्दी। बिल्कुल ठीक है अंकुश, बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो ये थी आज की हमारी क्लास, कल मॉर्निंग में फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। घर के अंदर रहना और पढ़ाई आप लोग करते रहना। 8-10 घंटे तो कम से कम पढ़ा करो। जैसे ही कोरोना खत्म होगा उसके बाद तेजी से एसएससी एग्जाम्स अपने कंडक्ट करवाएगा। फिर आप लोग सोचोगे कि मैं पहले पढ़ लेता तो ठीक रहता। तो अभी पढ़ो, अभी पढ़ो। अभी जो मेहनत करेगा उस बच्चे का सिलेक्शन जरूर होगा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने पढ़ाई तो बहुत कम कर दी है कि सोच रहे हैं पता नहीं कब खत्म होगा। तो कब खत्म होने के बाद जब एग्जाम होंगे तब आपके नंबर नहीं बढ़ पाएंगे, अभी बढ़ाओ। ओके, थैंक यू। कुलदीप, इंग्लिश की क्लास शुरू हो जाएगी भाई जल्दी।